नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में कभी आर्थिक तंगी ना आए। आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके आसपास के लोग सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से संपन्न रहें और सफलता उनके कदम चूमें। तो मित्रों, त्रिक भवनों की जो गाथा सुनाते हुए आज हम 12वें घर में जो है वो पहुँचे हैं। तो 12वें घर में कल मैंने आपको बताया था कि गुरु महाराज क्या फल देते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज की, जो कि दैत्यों के गुरु भी माने जाते हैं और लक्ष्मी जिनकी अधिष्ठात्री देवी है। आज हम शुक्र जी के बारे में बात करेंगे कि वो अगर 12वें घर में बैठ जाएं तो वो क्या फल आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो शुक्र है वो मन की बहार है। शुभ शुक्र जिंदगी के हर पहलू में छोटी छोटी घटनाओं, नज़ारों और खाने पहनने की अदा में एक खूबसूरती पैदा कर देता है। हमारे कई प्राचीन ग्रंथों ने शुक्र के इस स्वभाव की बड़ी व्याख्या की है। इस घर के शुक्र को प्रायी स्त्रीलिंग के साथ संबंधों का बहुत बड़ा कारक माना जाता है। मान मित्रों, 12वें घर का अगर शुक्र होगा तो प्रायी औरतों के साथ संबंध जो है उसका कारक शुक्र को माना जाता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ऐसे प्रेम संबंध इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ये ठीक है कि यहाँ शुक्र होने की हालत में इंसान कुछ रंगीन मिजाज हो जाता है, पर इसके साथ उस इंसान की जिंदगी पर बुरा प्रभाव ही पड़े ये जरूरी नहीं है। इस घर में कमजोर शुक्र के साथ चंद्रमा होने की हालत में इंसान की इस पहलू की ओर से कुछ बदनामी होने का डर जरूर रहता है। इस कारण ये है कि यहाँ शुक्र की ऐसे ताल्लुकात रखने की रुचि सीमित हद से आगे चली जाती है। मन का कारक चंद्रमा इस घर में अशुभ होता है और बस से बाहर हो गया मन किसी सामाजिक हालत का ध्यान नहीं रखता। इस हालत में जवानी का कुछ हिस्सा जो है वो ऐसे संबंधों के कारण आदमी का बर्बाद हो जाता है। जो मेरा तजुर्बा है उसके अनुसार ये बात कई बार आई है कि इस घर में शुक्र के साथ बृहस्पति होने के कारण ऐसे संबंध जो है वो गुप्त रहते हैं और बदनामी की संभावना पैदा नहीं होती। शर्त यह है कि बृहस्पति भी साथ हो और शुक्र भी 12वें घर में साथ हो। मंगल या शनि का शुक्र के साथ होना बदनामी का कारण बनता है। बृहस्पति कभी बदनामी नहीं देता अगर शुक्र के साथ बैठ जाए। इस घर में शुभ शुक्र इंसान की रुचियों में बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर देता है। ऐसा इंसान 27 साल की उम्र तक कई तरह के तजुर्बे करता है जिस्मानी तौर पर, जिसमें शराब जैसे नशे भी शामिल हो सकते हैं। दूसरे लफ्जों में वह जिंदगी को हर पहलू से जी भर कर जीना चाहता है। किसी न किसी तरह की हुनरमंद रचना भी कर सकता है। 28वें साल में कुछ संजीदा तबीयत हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कहानी जो है वो उसकी रुचि भी जान जाती है। उम्र के 59वें साल में उसकी रूहानी रुचि गहरी जड़ पकड़ लेती है और जो उम्र के साथ साथ फलती है। यही कारण है कि यहाँ का शुभ शुक्र मोक्ष का कारण भी माना गया है। अब जहां अगर 12वें घर में अशुभ हालत में शुक्र पड़ा हो तो इंसान को इस रूहानी मंजिल तक पहुंचने में रोकता है और ऐश इश्रत की जिंदगी का मकसद हो जाती है। भृगु सूत्र का यह विचार सच है कि यहाँ शुक्र अशुभ ग्रह के साथ हो तो इंसान मरकर नरक भोगता है, पर अगर शुभ ग्रह की संगति हो तो मरने के बाद शुभ गति पाता है, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। ये बात जिंदगी के नजरिए से, इस नजरिए के बारे में भी सही है। इंसान चेतन तौर पर शुक्र को पहचान ले तो यही जिंदगी मुक्ति का राह बन जाती है। लाल किताब के में इस घर के शुक्र को कामधेनु गाय कहा गया है। हमारा इतिहास कहता है कि इसी कामधेनु किसी शोर से पकड़ हम बैतरणी नदी जो है उसको पार कर सकते हैं। पर जिंदगी में पहलू से शुक्र पत्नी का कारक है और उस व्यक्ति की स्त्री जिंदगी की जद्दोजहद में एक कामधेनु गाय की तरह होती है। पति का साथ देती है, उसकी इच्छा की पूर्ति करती है। इसलिए शुक्र किसी भी हालत में हो उस व्यक्ति को अपनी पत्नी की ओर से पूरा साथ मिलता है, पर पत्नी हर जिम्मेवारी को निभाती है। शारीरिक पक्ष से फिर जो थोड़ा शारीरिक पक्ष से कमजोर रहती है पत्नी, उसकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती। हालांकि ये आर्थिक पहलू से कभी किसी न किसी तरह से घर की सहायक होती है। वह घर की लक्ष्मी कम से कम 33 वर्ष तक घर में जो बरकत बनी रहती है। 12वें घर का अगर शुक्र, यही पत्नी की सेहत के लिए बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए एक उपाय है कि उसके वजन के बराबर जवार लेकर किसी धर्म स्थान में आपको दे देनी चाहिए। अब इस घर का अगर बहुत ही अशुभ शुक्र नीच राशि का या कन्या का हो तो इस बात की ओर इशारा करता है कि ऐसी स्त्री जो है
पिछले जन्म में किसी की रखेल थी, यानी कि अगर बहुत ही शुक्र नीच घर का हो तो जो पत्नी आपकी बनती है तो वो पिछले जन्म की किसी की रखेल भी रही हो सकती है, और उसने उस व्यक्ति के गृहस्थ सुख को खराब किया था। जिस शारीरिक सुख के लिए, वस्तुओं के भोग के लिए उसने किसी और स्त्री को दुखाया था, उसका श्राप इस जन्म में उसे सुख के भोग से वंचित कर देता है, यानी कि वो बीमार रहती है। तो अगर जो मतलब कि यानी कि आप अगर यहाँ शुक्र जो है, पत्नी आपकी साथ देने वाले होंगे, वो आपका साथ हर कदम पे देगी। अगर सपोज ये बात इस पक्ष से इसे है कि अगर क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, 12वें घर का शुक्र जो प्रायी स्त्री की तरफ आपका ध्यान जो है वो मोड़ देता है। वास्तव में इन ग्रहों के अर्थ बड़े पहलुओं से देखने होते हैं। जिसके 12वें घर में शुक्र हो, वह लाजमी है कि उस व्यक्ति का हमसाया घर जरूर बढ़िया होगा, बढ़िया ढंग से रखा व सजाया हुआ। ऐसी हालत में उस घर की किसी स्त्री के साथ किसी संबंध का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह पहलू निरोल घर की सजावट को देखना होता है। इस घर में शुक्र के साथ अगर राहु बैठ जाए तो शुक्र के फल को खराब कर देता है। राहु के धुएं से शुक्र का हुस्न धुआंधार हो जाता है। इस हालत में जो पत्नी की सेहत होती है वो बहुत बुरी हो जाती है। पर इस घर का शुक्र किस्मत की मात के समय या किसी गहरी मुद्दे के समय अपनी कुर्बानी देकर राहु के प्रभाव को बेकार कर सकता है। इसका उपाय ये है कि जिसके 12वें घर में राहु और शुक्र इकट्ठे बैठे हों, उसकी औरत नीले रंग का फूल शाम के समय किसी बिरान जगह पर मिट्टी में दबा दे तो उनकी गृहस्थी जो है बहुत बढ़िया चलेगी। नीला रंग तो जो है वो राहु का कारक होता है, पर फूल शत्रु की वस्तु है। नीले रंग की फूल मिट्टी में दबाने से राहु तो खैर दब जाएगा, पर शुक्र नहीं दब पाएगा। अगर ये आप सवाल करते हैं शुक्र कैसे दब गया, जरूर दब जाएगा। यही तो शुक्र की कुर्बानी है जो राहु के प्रभाव को मिटाने के लिए खुद मिटना जानता है मित्रों। अब ये तो हो गया, आपको मैंने शुक्र का जो है वो बताया कि शुक्र में जो है वो आप यानी कि 12वें घर में हो तो अगर तो अशुभ है तो किसी ना किसी के साथ आपका संबंध जरूर पैदा करता है, किसी भारी प्रायी स्त्री से आपका संबंध जरूर रहेगा। वो छुपा हुआ इसलिए रहेगा क्योंकि बृहस्पति का घर है, बृहस्पति का प्रभाव भी होता है। तो इसलिए मित्रों मैंने उपाय भी बताए आपको कि शुक्र 12वें घर में क्या फल देता है, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ही बढ़िया चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और इसी के साथ नमस्कार, आपका शुक्र शुभ हो, आपका दिन शुभ हो।